अच्छा पता मतलब क्या होता है? अच्छा एक से वही है, एक से पाँच माइनस एक माइनस और ये सब बचा है। अच्छा तो यस वाइज मानते हैं ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है? तो क्या है इसमें जल्दी जल्दी जैसे समीकरण है x प्लस वाई बराबर है कितना 5 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है? अब एक बताओ हो गया इस तरह का समीकरण ये भी हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10, ठीक है? ये भी इस तरह का समीकरण कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर नॉर्मल। ये सब समीकरण क्या है? ये दो हो गए, ये सब क्या है? युग्म समीकरण देख रहे हैं? अब आप उसमें आपका के क्लास में ये नहीं है, बात समझ रहे हैं? ये घात वाला है, ये वाला। तो इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। समझ में आ रही है? इतना नोट कर इसे बताते हैं आपको। जैसे इसको क्या है? विवेक गए बैंक पे और इन्होंने कहा कि हमको 2000 रुपये चाहिए कैसे साहब। हमको जो पैसे चाहिए हमको खाली 25 नोट चाहिए और उसमें 100 और 50 के ही नोट हो। बस ना कितने कितने के नोट चाहिए हमको 100 और 50 के नोट चाहिए। तो कैसे साहब ने कैलकुलेशन किया तो साया होगा कि टोटल कितने नोट चाहिए 25 नोट चाहिए। तो कैसे जब पूरा भाग लगाए तो उसका तब उन्होंने पाया कि कितना 100 का देना है और कितना 50 का देना है। वैसे थोड़े निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? युग्म समीकरण की जरूरत पड़ी। बुजुर्ग नहीं बुझाते हैं गाँव में, सेम है 2000 रुपये भैया 25 का 100 और 50 का नोट चाहिए। तो 25 नोट है तो 100 और 50 के कितने नोट बुजुर्ग हो गया नहीं गाँव में। तो उस बुजुर्ग को हम क्या करेंगे? सवाल लगा, सवाल बन गया। वही क्या बन गया? सवाल बन गया। ठीक है, विवेक को क्या चाहिए? 2000 रुपये चाहिए। कितने कितने नोट चाहिए? 100। ठीक है, तो लिखेंगे माना विवेक को 100 रुपये के x नोट तथा 50 रुपये के y नोट मिले। प्रथम सर क्या कर रहा है? दोनों नोटों की संख्या कितनी है? 25। दोनों नोटों की संख्या 100 रुपए के कितने नोट? x नोट और 50 रुपए के कितने नोट? y नोट। दोनों नोटों को जोड़ लिया गया। कितने नोट मिले हमको? 25 नोट। कितने नोट हो गए? संख्या नंबर 1 बन गया। आया सुनने? अब द्वितीय शब्द में लिखेंगे टोटल रुपए। कितना? 100 रुपए के कितने नोट? 10 नोट। जैसे 100 रुपए के 5 नोट तो कितने क्या करेंगे? कितने रुपए हो जाएंगे? 500। क्या किए हो? 5 पर ऐड करोगे कि 5 पर गुणा करोगे? बेहतर है। विज्ञान क्या करता है? किसी भी चीज को आसान कर दिया जाए तो 5 पर जोड़ना आसान है कि 5 से जोड़ जाए तो गुणा कर दिया? गुणा कर दिया जाए ना। तो क्या किया? तो x नोट है 100 रुपए के तो कितना हो जाएगा? 100 x। आगे सुने? प्लस टोटल रुपए कितने मिले हैं? 2000। टोटल कितने मिले हैं? 2000। और 50 रुपए के कितने नोट?
वाई नोट, वाई का गुणा 50 में कर देंगे, टोटल कितने रुपए हो गए? 2000। संकल्प समझ में आया? या इसी को 50 से काट देंगे, 50 इजी हो जाएगा, 50 गुना 100 और 50 से कम 50, 50 चौको 200, 40, 50 चौको 200, 0 बच गया ना 40। संकल्प नंबर 2 कितना समझ में आया? अब क्या करते हैं, संकल्प 1 और 2 को हल करते हैं। संकल्प 1 को संकल्प 2 आया सुने, तो संकल्प 1 कितना भैया? x प्लस y बराबर 25 आया सुने, और फिर से दूसरा समीकरण कितना होगा? 2x प्लस y बराबर 40। अब यहाँ पे एक चीज किया जाता है, देखा जाता है x और y के गुणांक को बराबर, x का गुणांक चाहे y का गुणांक देखा जाता है बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर है तो ठीक है, और नहीं बराबर है तो किसी एक का गुणांक बराबर किया जाता है। यहाँ पे संयोग से दोनों बराबर हो गया, अब चिन्ह में क्या है? समान है। जब चिन्ह समान होता है तो सर जी बताए होंगे आप लोग, बड़े पढ़ सकते हैं ना, जब चिन्ह बराबर होता है क्या करते हैं, समान होता है क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया। y में से y जगह कुछ नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा बताएं? हाँ क्या बचा? माइनस x बराबर माइनस माइनस घटाओ 25, 15, 40, एक बार कितना हो गया? 15। x क्या है? x क्या भैया? 100 रुपये का नोट, 100 रुपये के कितने नोट? 25 रुपये के, तो 50 रुपये के कितने नोट? सर निकालना पड़ेगा। अरे भाई टोटल नोटों की संख्या 25 है, तो 10 नोट मान करो या क्या तुम्हें? ठीक है, ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। 1 से 2 में कहीं कर सकते हैं। x का मान कितना है? 15 प्लस y बराबर 25, y बराबर 25 माइनस 15, y बराबर 10। आंसर क्या लिखेंगे? 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना? 15, और तथा 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर आगे सुने 1500 हो गया, 15 नोट भाई 10 मिनट कितना हो गया? 500 ना, 50 प्लस का है ना, तो 50 प्लस 10 नोट प्लस हो 500 ना, 1500 500 कितना हो गया? 2000 हो गया ना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सर बंद करिए, बंद करिए। आई मोबाइल लिया कितना प्राप्त होगा? हाँ ये छोटा बड़ा 10 सेंटीमीटर कितना है बताएं, बता दो फटाफट। मतलब y पर हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना? 25 में 10 जाएगा 15 ना, तो ये ठीक है, हम लोग रखते हैं x बराबर होता है क्या है? y बराबर कितना है? y बराबर क्या है ना, y बराबर कितना क्या है? 10। y बराबर कितना क्या है? 10। y बराबर कितना निकला है? कितना जाएगा? 15। क्या आ रहा है? ये मतलब y की जब कितना रखेंगे 10 रखेंगे तो घटा लेंगे 15 जाएगा। सुना यहाँ पे देखिए, y बराबर कितना रखें? 20 रखते हैं, 20 घटा देंगे ना, कितना जाएगा? 5। ठीक, फिर से y बराबर कितना रखते हैं? 25 रखते हैं, बस समझ आ रही है, तो 25 रखते हैं कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? ग्राफ आपके पास होगा, लिखेंगे ऐसे
ठीक है। तो 15 और 10 सब प्रथम इसी में आएंगे, सब प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है। तो किस में पास में आएगा? इसमें मतलब प्रथम में सेकंड में द्वितीय में द्वितीय प्लस प्लस है। पंचगति हाँ कौन सी रहता द्वितीय में? सब प्लस प्लस समझिए, प्लस प्लस इसमें आता है, प्रथम ये प्रथम में ये प्लस है, प्रथम है, हम उसको द्वितीय जान रहे हैं। ठीक है, ये द्वितीय है, ठीक है। कितना जाएगा? माइनस प्लस, माइनस है माइनस, क्या हो जाएगा? ये प्लस होता है ना, माइनस होता है, तो प्लस और माइनस भूलिए मत। तो यहाँ पे 15 और 10 है, बराबर खाने की जगह पता है आप लोगों को? तो 10 15 खाना किस पे जाएंगे? एक्स पे, यहाँ पे 15 खाने से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। यहाँ पे 25 खींचना पड़ेगा, ठीक है। पर कितना खींचना पड़ेगा? 25 खींचना पड़ेगा। कितना खींचना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नीचे भी बना लीजिएगा, ग्राफ के काम में आपको है होगा, ठीक है। सब ग्राफ बनाएंगे, इसी को बना बस समझ लीजिए, ग्राफ जब आएगा तो ग्राफ आएगा, ये तो मौका है, ठीक है। सवाल आएगा तो सवाल तो समझिएगा, तो समझिए, ठीक है। बोला कि 15 और 10, इसमें 15 खाना ऊपर 10 खाना, 1 2 3 15 खाना यहाँ पे ना, और 10 खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों को मिलाएंगे, इसको ऊपर खींचेंगे, कहाँ मिल गया? यहाँ पे ना। कौन सा बिंदु? 15 10 डॉट 9 दूसरा 5 और 20 है, कितना है? 5 और 20 ध्यान है, कितना पड़ेगा? इसको 20 खींचना पड़ेगा, 25 का, ठीक है, उसी को खींचना पड़ेगा। तो कितना है? 5 और 20 है ना, 15 है, 16 17 18 19 20, तो ये दोनों खींचेंगे, मत खींच लीजिए। कितना है? 5 और 20 है ना, 5 खाना इसमें, चलो 1 2 3 4 5 खाना इस पे, और वाई पे कितने खाना है ना? वाई पे क्या खाना? 20 खाना ना, तो कितना है यहाँ पे? 10 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसको आगे बढ़ाओ, और यहाँ कितना है? 5 है, जहाँ मिला मिल गया। तो ये दोनों बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा प्राप्त होगा। कैसे रेखा प्राप्त हुई? टेढ़ी में एक सीधी रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगी। जो एक घात वाला समतल होगा वो रैखिक समतल कहलाता है, और रैखिक समतल का जो होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। बताया था ना, रैखिक समतल में घात एक होता है, उसका जो एक प्राप्त होगा वक्र, वो कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। कितने भी बिंदु खींचेंगे ना, यहाँ पे 0 बच जाएगा, किसी पे कहीं मिलेगा, यहाँ 25 पे आप मिलेगा व्यक्ति, ठीक है। 0 एक सरल कितना हो जाएगा? 0 ठीक है, वाई पे हो गया 0। सभी बिंदु जितना बिंदु बनाएंगे ना, इसी रेखा पे आएगा, चाहे इधर है चाहे इधर है, लेकिन आएगा तो इसी रेखा। बस समझ में आई? कोई दिक्कत?
समझ में आ गया? अब आप पढ़ेंगे ग्राफिक विधि से न्यूटन समीकरण को हल करना, ठीक है? इसको नोट ग्राफीय विधि से ग्राफिक विधि से युक्त समीकरण को हल करना है। देखिए किताब से बताते हैं। बता रहा है एक रैखिक समीकरण इसमें बना रहा है। एक रैखिक समीकरण रूप द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने तथा हल के अस्तित्व अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश द्वारा सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहला कंडीशन है इसमें जब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद क्या हो, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, ठीक है। तो समय में कितने होते हैं, तो समय कितने होते हैं, क्या होगा, तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी
यानी x का भी एक ही मान होगा और y का भी एक ही मान होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अर्थात क्या लिखेंगे, दो संकल लिखना जरूरी है। तो दो संकल क्या दिए गए हम तभी लिखते हैं। दूसरा, जब रेखा एक दूसरे को जब रेखाएं क्या हो एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, कितने हल होते हैं? हाँ, तो समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। अनंत हल अद्वितीय में होता है। एक मतलब एक, ठीक है। यानी x का एक मान आएगा और y का भी सीरियल की पढ़ते हैं ना, ग्राफ दूसरे बताएंगे भी, तब समीकरण के अनंत हल होंगे। तीसरा, रेखा क्या हो समपात में, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, जब रेखाएं क्या हो, रेखाएं संपाती को सुन रहे हो, संपाती मतलब राइट, कलम दो कलम को होता है ना, दो समान संपाती मतलब देखो ऐसे एक कोई रेखा है, एक ग्राफ ऐसे खींचा गया, दूसरी रेखा का है ये संपाती हो गया। क्या हो गया? संपाती, यानी इसी लाइन पे दूसरी भी रेखा, दूसरी बिंदु इसी लाइन पे ही आएगा। समझ आया? और समांतर मतलब ऐसे, ये कहीं नहीं काट रही है। समांतर क्या होगा? ऐसे ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, आया हर बिंदु पे काट रही है। क्या हो रही है? हर बिंदु पे काट रही है, ऊपर से जा रही है। आगे सुनो ना, कहने का मतलब इसके ऊपर से ही रेखा जा रही है। एक रेखा है, एक रेखा है, इसके ऊपर से कोई एक रेखा हो जाए, हो गया संपाती। आज सुने, और अद्वितीय हल का मतलब दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ग्राफ खींचा गया, बताया ना ग्राफ खींचा गया है, दूसरे समय का ग्राफ खींचेंगे तो कौन गया ऐसे यार, कितने जगह पे काटा होगा? एक ही, ठीक एक ही बिंदु ना, ये होगा अद्वितीय हल। बस समझ आ गया? इस पे यह रेखा है और फिर से दूसरी रेखा इसी पे जा रही है, तो हर बिंदु पे काट रही है ना, जितना बिंदु गिन सकते हैं उतने बिंदु जा सकता है, तो उसका अनंत मान लेंगे। क्या हो जाएगा? अनंत बिंदु पे काट रहा है। क्या काट रहा है? अनंत बिंदु पे। और समांतर मतलब ये है जो नहीं कहीं नहीं काट रही है। तो समांतर के कंडीशन में कोई हल नहीं, काट रही है, काटेंगे तभी हल होगा, नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा। समांतर के कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। आज सुने, जब रेखा क्या हो, संपाती हो, तो समीकरण के, ठीक है, क्या होंगे?
बंद है? चालू है। ध्यान दो। ये सब ऐसी जुगाड़ है। हम्म। दो समीकरण a1x b1y plus c1 बराबर 0 तथा a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 तथा एवं लिखिए एवं काला a1 by a2 नॉट इक्वल क्या हो b1 by b2 तो लिखाएं क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। लिखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं सब वहाँ पे B2 रहेगा ना। हाँ। वहाँ पे B2 रहेगा। B1 नीचे। B1 B2 अपने मन से नहीं बना पाओगे यार। एक दूसरे को ठीक है दूसरा कंडीशन जब क्या हो जब a1 by a2 बराबर a1 by a2 बराबर b1 by b2 ठीक है बराबर c1 by c2 तो क्या होगा समानुपाती। क्या क्या होंगे समानुपाती। लिखाएं समपाती दोनों बराबर है। संपाती होती है चाहे हम भी कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है एक नंबर में आए ठीक है हाँ जैसा आता है तीसरा जब दोनों बराबर है। a1 by A2 a2 बराबर b1 by b2 Not not C1 equal c1 by c2 तो क्या क्या करते हैं क्या होंगे समानांतर हाँ लिखाएं समांतर होती हैं आगे सुने अब इसको हम ग्राफ के स्थान पर बताएंगे बता दिया है ठीक है बंद करो